गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 2026 के बीवीडी गाइड से बायोलॉजी का बीवी ऑब्जेक्टिव बगो लोग, है ना। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे बगो लोग, तो ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा बगो लोग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, है ना। देखिएगा बोलो, चैप्टर नंबर फर्स्ट इसका नाम है क्या, तो जैव प्रक्रम, है ना। आज हम लोग इसी चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बोलो। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो, परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको लगभग एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। यह अकेला ऐसा चैप्टर है जो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन देता है बोलो। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा बोलो, और समझते चलिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पहले आप खुद से बनाइएगा, उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उससे मिलाते चलिएगा, है ना। इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है ना। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, जिसका सही ऑप्शन कौन सा होगा वो लोग पहले आप जवाब दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो देखिए कवक में जो पाया जाता है ना, पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृत जीवी बोलो, है ना। कैसी, तो मृत जीवी पोषण, है ना। पोषण की विधि जो पाई जाती है कैसी, तो मृत जीवी पोषण, है ना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, अथवा इसको कह सकता है कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण, है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है। प्रभावी कह रहा है बोल, तो प्रभावी रंग कौन सा होता है, तो होता है वो लोग लाल होता है। कौन होता है, लाल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है ना। प्रकाश संश्लेषण होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कब होती है, तो होता है वो लोग दिन में होता है ना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है वो लोग दिन में होता है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है ना। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो ऑक्सीजन का वाहक यहाँ पे कौन हो जाएगा बोलो, तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो लैटेक्स सामान्यतः पाया जाता है बोलो आपको, देखिए पीपल में भी पाया जाता है ना, पीला कनेर में पाया जाता है, बरगद में पाया जाता है, यानी कह सकते हैं इन सभी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। जो ऑप्शन दिया गया है बोलो, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, तीनों में पाया जाता है क्या, तो लैटेक्स, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है ग्रहणी भाग है ना। ग्रहणी भाग है, किसका भाग है बोलो, तो छोटी आंत का भाग है ना। ग्रहणी किसका भाग है, तो छोटी आंत का है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कौन सी बीमारी, है ना, श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा निमोनिया, है ना। निमोनिया, निमोनिया है वो लोग श्वसन तंत्र से। देखिए निमोनिया जब होता है ना, तो जिस भी ज़्यादातर बच्चा में ज़्यादा होता है निमोनिया, है ना। अगर निमोनिया पकड़ लेता है बच्चे को, तो देखिएगा उसका हफनी चालू होता है, मतलब सांस जो धड़कन होता है ना वो तेज़ हो जाता है, उसका हफनी चालू होता है ना। हफना, हफनी बोला जाता है, जो बार बार जो सांस लेता है ना, तो उसको हफनी बोला जाता है ना। तो हफनी चालू हो जाता है, वरना बच्चा हफना चालू हो कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो क्या है बोलो, तो न्यूरॉन है, जिसको कहा जाता है तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है, न्यूरॉन, है ना। तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है ना। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो होता है बोलो कार्बोहाइड्रेट का, है ना। मुख गुहा में किस चीज़ का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का, है ना, कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, है ना। वृक्क के
संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बोलो, तो नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, नेफ्रॉन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ब्रिक सहायता प्रदान करता है ना। ब्रिक सहायता प्रदान करता है किसको, या फिर इसको वो पूछा जाता है दूसरा तरीका से कि मनुष्य में ब्रिक संबंधित है ना, किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। बोलो किससे, उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उत्सर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो वो लोग सबसे तेज हृदय धड़कन होता है चूहा को, है ना। कभी भी आप चूहा पकड़िएगा ना तो देखिएगा उसको जो धड़कन होता है ना, पेट के ऊपर, तो समझिए बहुत तेज़ी से वो धक 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 करते रहेगा। कभी भी चूहा पकड़िएगा तो देखिएगा, है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि मछली या फिर मत्स्य जिसको बोला जाता है ना, मछली या मत्स्य में श्वसन होता है, अथवा इसको दूसरा तरीका से कैसे पूछता है कि झींगा एवं सीप जैसे जलीय जंतुओं में श्वसन क्रिया होती है ना। झींगा एवं सीप जैसे जलीय जंतुओं में श्वसन होती है ना। किसके द्वारा होती है बोलो, तो गिल्स के द्वारा होता है। किससे होता है, गिल्स से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है। तो होता है बोलो, इसमें देखिए आपका अमोनिया का होता है ना, यूरिक अम्ल का होता है और यूरिया का होता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी का होता है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से सभी का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पादप में जाइलम उत्तरदायी है ना। पादप में जाइलम उत्तरदायी है ना। किसका उत्तरदायी है बोलो, तो जल का वाहन के लिए, है ना, जल का वहन के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, कौन होता है बोलो, तो रक्त बिंबाणु, है ना, रक्त बिंबाणु। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है अथवा खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो पाया जाता है बोलो आपको, है ना, किसमें, तो तितली में भी पाया जाता है, कॉकरोच में और तिलचट्टा में, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी में, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से सभी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है ना। अथवा इसको देखिए दूसरा तरीका से कैसे पूछता है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के है ना निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। अथवा देखिए इसको कैसे पूछता है कि पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के निष्कासन की क्रिया कहलाती है। देखिए इस क्वेश्चन को 4 तरह से पूछा जाता है। देखिए अगला कहता है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बोलो, तो बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है ना, बाष्पोत्सर्जन, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको 4 तरीक़ा से पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो अब याद कर लीजिएगा बोलो इसको, है ना। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और जो अभी तक चैनल पे नए जुड़े हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बोलो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और मैथ का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं आपको टारगेट से भी और बीवीडी से भी, वहाँ से आप देखते चलिए। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो या परेशानी हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बोलो, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है स्वच्छ, है ना, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है ना, सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। अथवा इसको दूसरा तरीका से कैसे पूछा जाता है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना है। तो यह बोलो आपको 120 mmHg, है ना, 120 mmHg है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 3, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। कहता है कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा, बोलो ग्लूकोज हो जाएगा, है ना, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है ना, उत्सर्जी अंग नहीं है। तो कौन नहीं है बोलो? तो यहाँ पे अग्नाशय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अग्नाशय। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कहता है हाइड्रीला पाया जाता है ना, हाइड्रीला पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बोलो? तो देखिए हाइड्रीला पाया जाता है आपको जल में पाया जाता है, मृदा यानी मिट्टी में पाया जाता है, वृक्ष पर पाया जाता है, यानी कह सकते हैं इनमें सभी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नहीं है हाइड्रीला, देखिए सभी जगह नहीं पाया जाता है ना, मिस्टेक हो गया बोलो। ये आपको देखिए हाइड्रीला आपको मिलबो करेगा तो कहाँ मिलेगा बताइए तो ये आपको मिलेगा तो जब भी मिलेगा तो जल में मिलेगा, है ना, जल में मिलेगा, जल में, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, जल में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कहता सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन है बोलो? तो पीनियल है। कौन है? पीनियल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पीनियल, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25। कहता है क्रमाकुंचन गति पाई जाती है, क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। तो देखिए क्रमाकुंचन गति आपको पाया जाता है कहाँ कहाँ? तो ग्रास नली में भी पाया जाता है और छोटी आंत में पाया जाता है। यानी यहाँ पे हम लोगों को दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा और डी भी सही हो जाएगा, है ना, दोनों टकरा गया है। क्रमाकुंचन की गति आपको ग्रास नली में भी होती है और छोटी आंत में भी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी और डी यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है परजीवी पौधा एक उदाहरण है ना, परजीवी पौधों का एक उदाहरण है, क्या है बोलो? तो अमरबेल, है ना, अमरबेल। अमरबेल है जो परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, अमरबेल। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कहता है मनुष्य में नासिका छिद्र, है ना, लायरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा, है ना, मिलकर बनाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या बनाता है बोलो? तो श्वसन तंत्र बनाता है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, समझिएगा। मनुष्य में नासिका छिद्र, है ना, लायरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? तो श्वसन तंत्र बनाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठक यानी बेस्म होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक यानी बेस्म होते हैं? तो होता है बोलो 4 होता है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 4। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है पौधे में, है ना, उत्सर्जी पदार्थ है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। तो क्या है बोलो उत्सर्जी पदार्थ? तो देखिए पौधों से मेन रूप से क्या क्या चीज निकलता है? तो आपको गोंद भी निकलता है ना, टैनिन भी निकलता है, रेजिन भी निकलता है। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब हुआ कि पौधों से बाहर निकलना। तो गोंद निकलता है, टैनिन निकलता है, रेजिन निकलता है, यानी कह सकते हैं सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, समझिएगा। कहता है गोबर छत्ता है ना, गोबर छत्ता है, अथवा इसको देखिए पूछा जाता है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो देखिए गोबर छत्ता एक मृत जीवी है ना, एक मृत जीवी पौधा है। गोबर छत्ता एक मृत जीवी पौधा है। इसमें कहता है किस प्रकार का पोषण होता है? तो मृत जीवी पोषण होता है ना, मृत जीवी पोषण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 31, है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, देखिएगा बोलो। कहता है कृमि रूप, है ना, परिशेषिका किसका हिस्सा है? कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है, अथवा परिशेषिका हिस्सा है किसका? तो परिशेषिका हिस्सा है बोलो आहार नाल का हिस्सा है ना, आहार नाल का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। कहता है पीत यानी या फिर कह सकते हैं पीत रस कहाँ से स्रावित होता है ना, पीत या फिर पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? स्रावित होता है तो ये होता है बोलो यकृत से। कहाँ से? यकृत से। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, यकृत से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं। कहता है दांत का कठोरतम भाग है, दांत का कठोरतम भाग है
अथवा इसको दूसरा तरीका से पूछा जाता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है, क्या है बोलो? तो सबसे ऊपरी परत आपका है इनामेल है। इनामेल ही कठोरतम भाग भी है, सबसे कठोर भाग आपका इनामेल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में कहता ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है ना? ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है, अथवा इसको पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है ना? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो देखिए ऑक्सीजन का वाहक आपका है आरबीसी है। बोलो कौन है? आरबीसी है। आरबीसी के माध्यम से ऑक्सीजन है ना शरीर में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है ना? रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, अथवा इसको कह सकते हैं दूसरा तरीका से कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई है ना देता है? ये दिखाई देता है बोलो हीमोग्लोबिन के कारण, है ना? ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 36 कहता है जड़ का वृद्धि या फिर बोलते हैं अधोगामी वृद्धि है, क्या है बोलो? तो है ना गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है बोलो, और सब भी क्वेश्चन है। ध्यान से देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, और जहाँ कहीं भी दिक्कत है परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना? और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 37 कि दूध से दही बनने या फिर जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन होती है। बोलो कौन सी क्रिया होती है? किण्वन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, किण्वन, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है तो कैसा रंग है बोलो? तो हरा है ना? हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है कैसा होता है? हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में कहता रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, है ना? रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, अथवा इसको कहा जाता है कि स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो पाया जाता है मेन रूप से बोलो पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, पत्तियों में। रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कहता है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो वो लोग CO2, है ना? CO2 जो हम सांस के द्वारा जो बाहर छोड़ते हैं, है ना? सांस के द्वारा जो बाहर छोड़ते हैं तो उससे कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, ध्यान दीजिए। कहता है रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र का मुख्य कार्य है। तो देखिए रंध्र का मुख्य कार्य होता है बोलो, है ना? क्या? गैसों का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन, है ना? गैसों का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, है ना? देखिए कहता है कि लसिका का रंग होता है ना? लसिका का रंग होता है। तो देखिए लसिका का रंग होता है हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला, है ना? ऑप्शन नंबर बी डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, हल्का पीला। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप, है ना, मापने के उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो? तो सिस्मो, है ना? सिस्मोमैनोमीटर, सिफ्गमो, है ना? सिफ्गमो मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सिफ्गमो मैनोमीटर। क्लियर? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है ATP, है ना? ATP का विस्तारित रूप है। तो देखिए ATP का विस्तारित रूप होता है एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट, है ना? एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो यह है बोलो आपका अर्धपारगम्य है ना? अर्धपारगम्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, अर्धपारगम्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कहता है प्रकाश संश्लेषण की, है ना? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश
अभिक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है तो होती है बोलो, है ना, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, है ना, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहता है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो होता है बोलो, है ना, यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यूरोक्रोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो देखिए यहाँ पे आपको ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो आपको CO2 भी मुक्त होता है, ऊर्जा भी मुक्त होता है और H2O भी मुक्त होता है। क्लियर है? यानी कह सकते हैं इनमें से सभी मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस में, है ना, किससे, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो घिरे रहते हैं बोलो, है ना, गार्ड कोशिका से, है ना, गार्ड कोशिका से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गार्ड कोशिका। ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, बोलो कहता है गुर्दे में, है ना, उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है ना, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। कहाँ बोलो? तो मूत्राशय में, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मूत्राशय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारणों पर निर्भर करती है? प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारणों पर निर्भर करती है? तो करती है बोलो, है ना, किन कारणों पर? तो प्रकाश के गुण पर, प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है डायलाइसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है ना। डायलाइसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है ना। क्या कहलाती है बोलो? तो कहलाती है हीमोडायलिसिस, है ना, हीमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। था स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो होता है बोलो आयोडीन का, है ना, आयोडीन का। आयोडीन से स्टार्च की जांच होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है पौधों या फिर पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है ना। किसके द्वारा होता है बोलो? तो जो पत्तियों में जो रंध्र पाया जाता है ना, उसके द्वारा, यानी रंध्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, रंध्र, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। कहता है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम बोलो? तो लाइपेज, है ना, लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, लाइपेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। कहता है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो होता है बोलो वायवीय श्वसन से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, वायवीय श्वसन से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा बोलो। कहता है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है बोलो ये तो कहते हैं शरीर का, ना एगो देखिए, फिर क्वेश्चन एगो छोड़ती बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 है ना, देखे क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। ये तो ऐसे भी सबको जानते होंगे कि एक वयस्क मनुष्य के, है ना, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो सबको जानते होंगे कि 32 दांत होते हैं। बोलो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। कहता है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है बोलो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। कहता है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया किस जीव की श्वसन अंग है? तो यह है बोलो कॉकरोच के, है ना, कॉकरोच का है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, कॉकरोच। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, है ना। किस पौधों में
रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो किसमें? तो कनेर में, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कनेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है ना। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है बोलो? तो 2% होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 2%। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कहता है गार्ड कोशिका, है ना, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी भित्ति, है ना, भीतरी भित्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, भीतरी भित्ति, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कहता है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी है, बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखते हैं, कहता है स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण होता है, बोलो, पौधों में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पौधों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है ग्लाइकोलाइसिस होता है ना। ग्लाइकोलाइसिस होता है, किसमें होता है बोलो? तो कोशिका द्रव में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कोशिका द्रव। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कहता है मानव गुर्दे का आकार होता है ना। मानव गुर्दे का आकार होता है, कैसा होता है बोलो? तो सेम के बीज के आकार का जैसा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सेम के बीज की जैसा, है ना। सेम एक सब्जी का नाम है, बोलो, उसी का जो बीज होता है ना, उसके जैसा होता है मानव गुर्दे का आकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कहता है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है बोलो? तो वृद्धि है ना। क्या है? वृद्धि है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कहता है निम्न में, है ना, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो कौन है बोलो यहाँ पे? तो वृष्ण, है ना, वृष्ण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वृष्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कहता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, बोलो। कहता निम्नलिखित किसमें किण्वन किण्वन क्रिया होती है? निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है? तो ईस्ट में होता है, बोलो, ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ईस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कहता निम्नलिखित में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत कहा जाता है हार्मोन को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, हार्मोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72 में कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ना। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आवश्यक बोलो? तो क्लोरोफिल हो जाएगा, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जल हो जाएगा, और सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ये चारों चीज़ चाहिए, यानी कह सकते हैं उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कहता है श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद है, तो श्वसन के अंतिम उत्पाद हो जाएगा आपका CO2, H2O और ऊर्जा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है ना। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है बोलो? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्लियर? चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 कहता है रक्त क्या है ना। रक्त क्या है? तो देखिए रक्त उत्तक है, बोलो, क्या है? उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, उत्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कहता है पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन किससे होता है बोलो? तो जड़ से होता है ना, पत्तियों से होता है, तना से होता है, यानी कह सकते हैं इनमें सभी से। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कहता है निम्न में स्वपोषी कौन है? निम्न में स्वपोषी कौन है? तो निम्न में स्वपोषी आपका है बोलो, हरे पौधे हैं ना। स्वपोषी कौन है यहाँ पे? तो हरे पौधे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कहता आरबीसी के, है ना, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है, कितनी होती है बोलो?
तो 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 120 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 79 में कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो कौन है बोलो? तो यकृत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा यकृत। क्लियर। चलिए 80 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 80 कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है ना? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में नहीं होता। बोलो किस में नहीं होता? मक्खी में नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा मक्खी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। कहता है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, तो क्या है बोलो? तो अपेंडिक्स है ना? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा अपेंडिक्स। क्लियर। ये एक ऐसा अंग है बोलो जिसको है ना ऑपरेशन करके निकाला जाता है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है, बोलो कहता है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो कौन है बोलो? तो छोटी आंत है ना, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा छोटी आंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। कहता है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। बोलो एनीमिया है ना, एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा एनीमिया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 ध्यान दीजिएगा। बोलो 84 देखिए। कहता है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखा गया था बोलो रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा रॉबर्ट हुक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। कहता है मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय घिरा हुआ है किससे बोलो? तो पेरिकार्डियम से है ना, पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा पेरिकार्डियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। कहता है चालनी नलिकाएं पाई जाती है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो किस में बोलो? तो फ्लोएम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा फ्लोएम। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 87 कहता है न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है ना? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो दिया गया है बोलो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। कहता है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो जमा होता है बोलो स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा स्टार्च है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। कहता निम्नलिखित में कौन सा संवाहक ऊतक है? निम्नलिखित में कौन सा संवाहक ऊतक है? तो देखिए संवाहक ऊतक यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्लोएम हो जाएगा है ना, फ्लोएम हो जाएगा और हो जाएगा आपका जाइलम हो जाएगा, यानी जाइलम और फ्लोएम है जो संवाहक ऊतक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 पे बोलो कहता है निम्नलिखित में कौन है ना ट्रिप्सन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है? निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है? तो कौन है बोलो? तो प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सन जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। कहता है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण के द्वारा करता है। बोलो कैसे करता है? विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा विसरण के द्वारा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। कहता है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो होता है बोलो 12 से 20 दिन है ना, 12 से 20 दिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 12 से 20 दिन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 कहता है पौधों और है ना, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है ना। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कोशिका विज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। कहता है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है ना? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है?
तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कुटपाद के द्वारा, याद रखिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 कहता है अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन करता है बोलो नियंत्रित? तो है ना द्वार कोशिकाएं, है ना, द्वार कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, द्वार कोशिकाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, कहता है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। यहाँ पे आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि कौन उत्सर्जी अंग है। तो ब्रिक है बोलो, कौन है? ब्रिक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ब्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कहता है हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो स्पर्शक पाया जाता है, स्पर्शक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, स्पर्शक। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, कहता है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है ना। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो है ना, अंत ग्रहण होता है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अंत ग्रहण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 99 में कहता तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं? तो कितने जोड़े बोलो? तो 10 जोड़े, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 10 जोड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100 देखते हैं। कहता है पुष्प या फिर फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो देखिए फूल का जो भाग होता है कौन सा फल में बदलता है? तो अंडाशय, है ना। अंडाशय, अंडाशय जो होता है पुष्प में यानी फूल में, तो वही फिर आगे जाकर के फल में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 देखते हैं। कहता है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है ना। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो सबको जानते होंगे कि क्लोरोफिल के कारण होता है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, कहता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो सबको जानते होंगे, किस में होता है बोलो? तो हरे पौधे में, है ना, हरे पौधे में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, हरे पौधे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 में कहता है फ्लोएम ऊतकों द्वारा, है ना, कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ना। किस रूप में बोलो? तो सुक्रोज, है ना, सुक्रोज, सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सुक्रोज। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 104 देखते हैं। कहता है सभी हरे पौधे होते हैं, है ना, सभी हरे पौधे होते हैं। क्या होते हैं बोलो? तो स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, स्वपोषी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, कहता है वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है, कौन करता है बोलो? तो लाइपेज करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, लाइपेज। क्लियर। चलिए 106 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 106 देखिए क्या कहता है। कहता है इनमें कौन वसा को, है ना, वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। कौन बदलता है बोलो? तो लाइपेज, है ना, लाइपेज बदलता है। लाइपेज का ये सब काम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, लाइपेज। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 107 देखते हैं। कहता है सामान्य अनुशिथिल, है ना, अनुशिथिलन रक्तदाब होता है। कितना होता है बोलो? तो होता है 80 mm होता है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 80 mm। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। 108, है ना, कहता है रुधिर का कौन सा अवयव अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है ना। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? कौन करता है बोलो? तो प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, प्लेटलेट्स, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 109 में कहता है निम्नांकित में से, है ना, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो देखिए मलेरिया परजीवी यहाँ पे हो जाएगा, कौन हो जाएगा, है ना, तब प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, कहता है ग्लूकोज का विखंडन, है ना, पाइरूवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है। अथवा इसको देखिए दूसरा तरीका से पूछता है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है ना, यह क्रिया
होती है। क्या होती है बोलो? तो माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, जो क्रिया होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 111 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 11। और कमेंट करके बता नहीं रहे बोलो कि वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बोलो। और जहाँ कहीं भी दिक्कत या परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मैथ का वीडियो हम चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं मैथ का वीडियो। आपको टारगेट भी चल रहा है और आपका बीबीडी से भी चल रहा है, दोनों बुक से भी चल रहा है बोलो। चलिए देखिए, कहता क्वेश्चन नंबर 11 में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है ना? कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूरी तरह से पाचन हो जाता है, कहाँ पे? तो आमाशय में, है ना, आमाशय में तीनों का पाचन हो जाता है, अच्छी तरीक़ा से हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 112 देखते हैं। कहता है अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, कैसा रंग हो जाता है बताइएगा? तो गुलाबी हो जाता है बोलो। कैसा हो जाता है? गुलाबी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, गुलाबी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 113 देखते हैं। कहता है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है ना? स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कितना पर देखा जाता है? तो देखा जाता है 10, है ना, 10x पर देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 10x पर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है निम्न में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्न में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो ATP हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ATP। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ATP। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखिए। कहता है निम्न में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो देखिए मेन रूप से आपको किया जाता है ना, अस्फाइनो, है ना, अस्फाइग्नोमाइनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, अस्फाइग्नोमाइनोमीटर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखिए। कहता है हृदय से रक्त, जिसको रुधिर भी बोलते हैं, को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो निलय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, निलय। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। देखिएगा बोलो, क्वेश्चन 117 कहता है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? कौन करता है बोलो? तो लसिका करता है। कौन करता है? लसिका। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, लसिका। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 118 देखते हैं। कहता है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है ना? काहे लगी? तो मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, यानी तीनों काम करने के लिए होता है बोलो। आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, किस लिए? तो मंड को घोलने के लिए, है ना, क्लोरोफिल को घोलने के लिए और पत्ती को मुलायम करने के लिए, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 119 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 119 में कहता है कुटपात किस में पाया जाता है ना? कुटपात किस में पाया जाता है? तो अभी बताए थे बोलो, अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अमीबा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 देखिए। कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या है बोलो? तो लीवर, है ना, लीवर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, लीवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। चलिए देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 121 कहता है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी अंगक हो जाएगा आपका हरित लवक हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, हरित लवक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। कहता है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है ना? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है बोलो आपका, है ना, उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, कहता है ना, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो बनता है बोलो अवायवीय श्वसन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अवायवीय श्वसन में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 124 के पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत, है ना, एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो मुक्त होता है वो लोग, देखिए एटीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है। तो यहाँ पे देवे ने किया है वो लोग, है ना। ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा यहाँ पे, है ना। एटीपी के टूटने से जो ऊर्जा मुक्त होती है यहाँ पे ऑप्शन पे दिया नहीं है ना, जो सही में होता है वो दिया हुआ नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। कहता है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, है ना। मनुष्य की सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो श्वसन कहते हैं बोलो, क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, श्वसन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, कहता है मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है ना। तो किसका है बोलो, तो नेफ्रॉन का है ना, नेफ्रॉन का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, नेफ्रॉन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, कहता है इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। ये होता है वो लोग, है ना, केंद्रक, है ना, केंद्रक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, केंद्रक के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, कहता है जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये अमाशय में पाया जाता है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अमाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 129 देखते हैं। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 129, कहता है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, क्या है बोलो, तो एनीमिया है ना, एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, एनीमिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे बोलो, तो जल से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जल से। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, कहता है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे बोलो, तो उत्सर्जन से संबंधित है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उत्सर्जन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ग्लूकोज। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 133 में कहता है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है ना। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, किसका, तो पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन का। बोलो किसका, भोजन का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, भोजन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, कहता पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो होता है आपका पत्ता में। बोलो किसमें, पत्ता में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पत्ता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, कहता है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो बना रहता है बोलो प्रकाश संश्लेषण के कारण, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 136 कहता है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है ना। तो होता है बोलो 20%। कितना, 20%। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, कहता है बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है ना। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो यह है वो आपका भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, भौतिक प्रक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, कहता है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है किसमें, तो पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पत्तियों में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 139 देखते हैं। कहता है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, कितना बोलो,
तो होता है 20 mg, है ना, 20 mg। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 20 mg। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 140 देखते हैं। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, कहता वह कौन प्रक्रम जिसके द्वारा, है ना, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है ना, वह कौन प्रक्रम जिसके द्वारा या जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो श्वसन कहलाता है। बोलो, है ना, श्वसन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, श्वसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, कहता है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा श्वसन हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, श्वसन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, श्वसन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, कहता है चाइल्ड, है ना, चाइल्ड का अवशोषण होता है, तो देखिए चाइल्ड का अवशोषण होता है इलियम में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, इलियम। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 143 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 143 कहता आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, है ना, आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं कार्डियक कहते हैं। बोलो कार्डियक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कार्डियक। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, कहता मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है बोलो, तो ग्रसनी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ग्रसनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, कहता है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो यह है बोलो चीड़ का, है ना, चीड़ जो पौधा होता है, चीड़ एक पौधा होता है, उसी का उत्सर्जी पदार्थ है जो रेजिन जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मतलब चीड़ के पौधों से रेजिन निकलता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, कहता है प्रश्वास के दौरान, है ना, डायाफ्राम में क्या होता है, तो डायाफ्राम में होता है बोलो संकुंचन होता है ना, संकुंचन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, संकुंचन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 147 देखते, ध्यान देगा, कहता ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है, तो ग्लूकोज होता है जो बोलो 6 कार्बन से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 6 कार्बन से। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 148 देखते हैं। चलिए देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 148 कहता है फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, तो कहते हैं बोलो क्या, तो सीरम कहते हैं, सीरम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सीरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 यानी 149 देखते हैं, कहता है निम्न में किसमें प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं ना, किसे, है ना, निम्न में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, किसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक, तो कहते हैं वो लोग पत्ती को, है ना, पत्ती को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पत्ती। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 150 देखते हैं। वो लोग कहता है श्वसन क्रिया विधि में भोज अणुओं का होता है, श्वसन क्रिया विधि में भोज अणुओं का होता है, क्या होता है, तो विघटन होता है। बोलो क्या होता है, विघटन होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, विघटन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 151 देखते हैं, कहता है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर होता है। बोलो ऑप्शन नंबर ही हमारा सही हो जाएगा, 8 से 10 मीटर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 152 देखते हैं, कहता है रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन का प्रतिशत होता है, रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन का प्रतिशत होता है कितना, तो 7% होता है। बोलो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 7%। चलिए क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 153 कहता है मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है, मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितना होती है, तो 11 सेंटीमीटर, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, कहता है निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है ना, निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है, तो किस में होता है बोलो, तो कछुआ में, है ना, कछुआ में फेफड़ा के द्वारा श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, कहता है रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, तो प्लाज्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है हल्का पीला रंग का होता है और चिपचिपा होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, कहता निम्नलिखित में किसमें विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है, निम्नलिखित में किस में विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है,
तो ये होता है बोलो आपका मेन रूप से किस में, अमीबा में, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अमीबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, कहता है मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने बेस्म होते हैं, है ना। मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने बेस्म होते हैं, तो 4 बेस्म होते हैं बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 4 बेस्म। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 158 का था, निम्नलिखित में कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है, तो यकृत, है ना, यकृत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यकृत। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 159, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है, तो यह है बोलो आपका अपेंडिक्स, है ना, अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अवशेषी अंग कौन है, तो अपेंडिक्स है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 देखिए, कहता है निम्न में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है, तो इसका सही हो जाएगा निगल द्वार, है ना, निगल द्वार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, निगल द्वार। चलिए क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, कहता पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की गति होती है ना। कैसी होती है बोलो, तो द्विदिशीय होती है, द्विदिशीय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, द्विदिशीय। क्लियर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 162 देखते हैं, कहता है रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है। रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए सही जवाब हो जाएगा, है ना, प्रोथ्रोबिन, है ना, थ्रोबिन और फाइब्रिनोजन, है ना, फाइब्रिनोजन, यानी कह सकते हैं यहाँ पे सभी हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 163 कहता है मनुष्य हृदय में निलय की संकुंचन स्थिति को क्या कहते हैं, है ना। मानव हृदय में निलय की संकुंचन स्थिति को क्या कहते हैं, तो है ना सिस्टोल कहते हैं, सिस्टोल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सिस्टोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, कहता मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है, तो पाई जाती है वो लोग 3 जोड़े, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 3। क्लियर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 165 कहता है पैरामीशियम में पाई जाने वाले पोषण विधि को क्या कहते हैं, तो कहते हैं बोलो क्या, तो प्राणिशम कहते हैं, प्राणिशम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, प्राणिशम। चलिए क्वेश्चन नंबर 166 देखिए, कहता है जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है, तो होता है वो लोग श्वसन के कारण, है ना, श्वसन के कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, श्वसन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 167 देखिए, कहता निम्नांकित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है, कौन नहीं है बोलो, तो अपघटन, है ना, अपघटन यहाँ पे नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, अपघटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 168 देखिए, कहता हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयरन पाया जाता है, तो पाया जाता है बोलो मेन रूप से लोहा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, लोहा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 169 कहता सामान्य मानव में 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है ना। सामान्य मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। अगर 100 ml अगर खून लेते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होता है, तो होता है बोलो 15 ग्राम होता है। कितना होता है, 15 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 15 ग्राम। 15 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन होता है। चलिए 170 देखिए, कहता है मानव शरीर के विभिन्न अंगों में धमनियाँ विभक्त होकर क्या बनाती है, तो बनाती है बोलो धमनिकाएँ, है ना, धमनिकाएँ बनाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, धमनिकाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 171 देखिए, कहता वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है, क्या कहलाती है बोलो, तो कहलाती है जैव प्रक्रम कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जैव प्रक्रम। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 172 देखिए, कहता पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, तो होता है बोलो विसरण का होता है। किसका होता है, विसरण का होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विसरण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 173 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 173 देखिए क्या कहता है,
कहता है एक सामान्य मनुष्य में रक्त के 100 ml में यूरिया की मात्रा होती है। अगर एक सामान्य मानव है, उसके रक्त लेते हैं, अगर खून लेते हैं, रक्त लेते हैं, तो उसमें अगर 100 ml अगर हम खून लेते हैं तो उसमें कह रहा है यूरिया की मात्रा कितना होता है। तो यूरिया होता है 30 mg होता है ना, 30 mg होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 174 देखिए। कहता है कोशिकाओं में स्थिर वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत करीब होता है, कितना होता है बोलो? तो होता है आपका 21% होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 21%। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 175 देखते हैं। कहता है डेंटाइन के ऊपर, है ना, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो कहते हैं बोलो इनामेल, है ना, इनामेल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये सबसे कठोर परत भी होता है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा बोलो। और तो इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन है बोलो, मैं उतना ये सब VVI क्वेश्चन है देख रहे हैं। एक को बार जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन तो और भी है, मैं एक बार भी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा नहीं किया है। तो इतना हम लोग को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे बात को। हम लोग को उतनी ज़रूरत है जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, जो VVI है। ये सब कोई VVI क्वेश्चन नहीं है बोलो, और ना ये सब कभी पूछने वाला है एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारा है, मगर उतना कोई VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ना। देखिए एक वो भी एग्जाम में सब पूछा भी नहीं है ना। तो इतना ही रखेंगे आज के लिए, हम लोग इतना ही रखेंगे। 175 तक रखेंगे बोलो। इतना ही अगर याद कर लेते हैं इस चैप्टर से, तो समझिए कि आपको इससे एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं पूछने वाला है, अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो, है ना। तो आज के लिए इतने रखेंगे। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा बोलो। और मैथ का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो मैथ का ऑब्जेक्टिव आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको दोनों बुक हम करवा रहे हैं, BVD भी और टारगेट भी, दोनों बुक से हम पढ़ा रहे हैं बोलो। चाहे कोई भी विषय हो, सारा विषय हम आपको दोनों बुक से करवा रहे हैं, है ना। तो आप अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सर्च करके देख लीजिएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ बोलो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।